सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ज़ॉम्बी थ्रिलर हॉरर मूवी लाई हूँ जो बाकी ज़ॉम्बी मूवी से बिल्कुल अलग है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इट्स टेन द स्टैंड रेड। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको सिटी से, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जहाँ नॉर्मल इंसानों का अता पता तक नहीं है। और जो लोग वहाँ हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो लोग मर रहे हैं और मर के फिर से जिंदा हो गए हैं। चारों तरफ बस तबाही तबाही। और इनमें से कुछ लोग जो बच गए थे वो सरवाइव कर रहे थे। उन्हीं में से एक कपल था, निक और मॉली, जो यहाँ से भाग के एक एयरपोर्ट जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ निक का दोस्त उनका वेट कर रहा था। निक का दोस्त उसी एयरपोर्ट पे एक छोटे मोटे काम करता था, लेकिन अभी वहाँ सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, इसलिए निक का दोस्त वहाँ सरवाइव कर रहा था। और वो चाहता था निक और मॉली उसके साथ चले, क्योंकि वो वहाँ से एक प्लेन लेके भागने वाला था। तो इसीलिए निक और मॉली वहाँ एयरपोर्ट पे जाना चाहते थे। निक और मॉली अपनी कार में बैठ के उस रेगिस्तान के इलाके से निकल पड़ते एयरपोर्ट जाने के लिए। अब इनका सफ़र अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक मॉली की तबीयत खराब हो जाती है और उस बंदी को वॉमिटिंग होने लगती है। निक अपनी कार को साइड में रोकता है और मॉली जल्दी से जाके वॉमिट करके वापस आती है। अब ये दोनों वापस जाने के लिए निकलते हैं कि इनके ऊपर एक मुसीबत आ जाती है, और वो थी इनकी कार, जो रेगिस्तान की उस रेत में फंस चुकी थी। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कार को निकालने की, लेकिन कार बुरी तरह से वहाँ फंस चुकी थी। अब इन लोगों का एक प्लान होता है कि कोई भी कार या कोई भी गाड़ी वहाँ से जाए तो वो लोग लिफ्ट ले सके। तो इसीलिए वो लोग वहीं पे बैठ के वेट करने लगते हैं कि दूर उनको एक इंसान उनके पास आते दिखता है। अब ये बात उनके लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि मैक्सिको सिटी में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। वहाँ सब ज़ॉम्बी बन चुके थे, और थोड़ी देर में इनको पता चल जाता है कि वो कोई इंसान नहीं, एक ज़ॉम्बी है। तो जल्दी से निक अपनी कार में से गन लाता है और उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब एक बुलेट जाके सीधा उस ज़ॉम्बी को लगती है और ज़ॉम्बी वहीं पे नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद निक और मॉली बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन इन गधों को ये कौन समझाए कि ज़ॉम्बी ऑलरेडी मरा हुआ है। वो तो एक चलती फिरती डेड बॉडी है। एक मरे हुए इंसान को फिर से मारना इम्पॉसिबल है। और एक फैक्ट है कि ज़ॉम्बी के सर पे गोली लगनी चाहिए, तभी ज़ॉम्बी मरता है। थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी उठ के खड़ा हो जाता है और फिर से उनकी तरफ आने की कोशिश करता है। ये सब कुछ देखने के बाद निक और मॉली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। निक अपनी गन की सारी गोलियां उस ज़ॉम्बी पे उतार देता है, पर उस ज़ॉम्बी को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। वो ज़ॉम्बी फिर भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद निक और मॉली अपनी कार में भागते हैं और खुद को कार के अंदर बंद कर देते हैं। पर वो ज़ॉम्बी उनकी कार के आसपास ही होता है, उन्हें देख रहा होता है, क्योंकि वो वेट कर रहा था कब निक और मॉली कार के बाहर आए और कब वो उन्हें खा जाए। पर उस ज़ॉम्बी से बड़ी मुसीबत उनके सर पे ये थी कि उनका मोबाइल ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त बाहर गिर गया था, और निक को अपने दोस्त को इन्फॉर्म करना ज़रूरी था, नहीं तो वो सोचते कि निक और मॉली मर चुके हैं और उनके बिना ही वो वहाँ से चले जाते। अब निक को अपना मोबाइल चाहिए था कुछ भी करके, पर वो बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि बाहर वो ज़ॉम्बी था। वो कार में ही वेट करने लगता है। काफ़ी टाइम हो जाता है, अब अंधेरा भी हो चुका था। निक देखता है कि आसपास कहीं भी ज़ॉम्बी नहीं है, इसलिए वो दोनों सोचते कि वो लोग बाहर जाएंगे और मोबाइल लाएंगे। अब दोनों कार से बाहर आते हैं और निक अपना मोबाइल उठाता है कि तभी पीछे से ज़ॉम्बी आता है और निक पे अटैक कर देता है। वो निक को जिंदा कच्चा चबा जाता है। ये देखने के बाद मॉली बहुत डर जाती है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है और जल्दी से जाके कार में से अपना सामान लेती है, क्योंकि कार में रुकना उसके लिए इम्पॉसिबल था। कब तक वो कार में ऐसी बैठी रहती, इसलिए वो अपना सामान लेती है और तभी ज़ॉम्बी उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन मॉली जैसे तैसे करके ज़ॉम्बी से फाइट करके वहाँ से भाग जाती है। मॉली इतना भागती है कि आखिर में वो थक जाती है और वहीं पे बैठ जाती है। चारों तरफ अंधेरा था और आसपास कहीं भी उसे ज़ॉम्बी नजर नहीं आता, इसलिए वो थोड़ी देर वही आराम करती है। सुबह उसकी आँख खुलती है, उसे आसपास कहीं भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आता। चारों तरफ बस रेत ही रेत। तभी वो अपना मोबाइल निकालती है और निक के दोस्त को कॉल करती है। अब निक के दोस्त को ये नहीं बता सकती थी कि निक मर चुका है, वरना निक का दोस्त मॉली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। इसलिए वो बहाने बनाती है और बताती है कि हम लोग जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, हमारा वेट करें। अब मॉली को उस बंजर रेतीले इलाके का कोई भी पता नहीं था, इसलिए मॉली अपना फ़ोन निकालती है और GPS के थ्रू उस एयरपोर्ट का पता लगाती है।
अब उसके पास कार भी नहीं थी, इसलिए उसे पैदल ही चलना पड़ता। अब रात हो चुकी थी, इसलिए मॉली वहीं पे आग जलाती है और वहीं पे आराम करने लगती है। इस रात के अंधेरे में उसे अपनी फैमिली की याद आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉली को एक बेटी भी है। मॉली अपने सपनों में खोई हुई थी कि तभी पीछे से वो ज़ॉम्बी आता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे उससे बच के भागती है और एक चट्टान पे जाके बैठ जाती है। सुबह हो जाती है, मॉली की आँख खुलती है और वो देखती है कि ज़ॉम्बी उसके पास ही है, पर फिर भी ज़ॉम्बी थोड़ा नीचे था और मॉली थोड़ा ऊपर। लेकिन मॉली जहाँ जहाँ जा रही थी ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे आ रहा था। पर मॉली को एक बात समझ आ चुकी थी कि ज़ॉम्बी एकदम स्लो है और मॉली उससे फास्ट, इसलिए वो अपने इस पावर का यूज करती है और जल्दी से अपना सामान लेती है और वहाँ से भागने लगती है। एक्चुअली मॉली को भागने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस उसे नॉर्मल चलना था, क्योंकि ज़ॉम्बी के एक पैर पे गोली लगी थी। वो एक घर के पास पहुंचती है। वो घर पूरी तरह से खाली था, वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। अब मॉली को ये पता था कि ज़ॉम्बी आसपास नहीं है, इसलिए वो घर के अंदर जाती है और थोड़ी देर सो जाती है। इसी दौरान उसे एक सपना आता है। एक्चुअली मॉली की शादी किसी और आदमी के साथ हुई थी और उसे एक 6 साल की बेटी भी थी, लेकिन मॉली सस्ते नशे करती थी, उसे गलत काम करने में मजा आता था और इसीलिए उसकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए उसने अपनी बेटी को अपनी बहन के यहाँ रख दिया। तभी मॉली की आँख खुलती है और उसे बहुत पछतावा होता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि ज़ॉम्बी वहाँ पहुँच चुका था और मॉली ज़ॉम्बी को देख के वहाँ से भागने लगती है। अब फिर से ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे और मॉली आगे आगे। मॉली उस ज़ॉम्बी का नाम भी रखती है और वो था स्मॉल्स। अब मॉली को भूख लग रही थी, इसलिए वो एक पहाड़ी पे जाके बैठती है और चॉकलेट खाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसे निक के दोस्त को कॉल करना चाहिए। तभी वो अपना फोन उठाती है और निक के दोस्त को कॉल करती है, लेकिन निक का दोस्त ये कहता है कि निक क्यों नहीं कॉल करता। अब मॉली को सच्चाई बतानी पड़ती है और वो निक के दोस्त को ये बताती है कि निक मर चुका है। अब निक का दोस्त कहता है कि मेरा दोस्त तो मर चुका है, इसलिए तुम अपना देख लो, हम यहाँ से जा रहे हैं। मॉली वहाँ से उठती है और चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो देखती है कि उसके सामने से एक रेगीला तूफान उसकी तरफ आ रहा है और पीछे से वो ज़ॉम्बी उस पे अटैक कर देता है कि तभी दोनों उस रेगीले तूफान के चपेट में आ जाते हैं। पर मॉली जैसे तैसे फिर से बच जाती है, लेकिन तूफान की चपेट में आने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि वो रोड के साइड में पड़ी हुई है और सामने से एक गाड़ी जाती हुई दिखती है और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है कि तभी वो कार रुकती है और उसमें से 2 आदमी बाहर आते हैं और वो मॉली को पानी पिलाते हैं और अपनी कार में बिठाते हैं। अब मॉली थोड़ा सेफ फील कर रही थी, उसे लग रहा था कि उस ज़ॉम्बी से बचाने के लिए कोई तो अब मेरी मदद करेगा। लेकिन थोड़ी ही देर में मॉली की ये गलतफहमी दूर होने वाली थी, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये कार चोरी की है और कार में रखा सारा सामान भी चोरी का है। अब मॉली कुछ रिएक्ट करती इससे पहले वो दोनों लड़के उस पर हमला कर देते हैं। वो मॉली को अब्यूज करते हैं। अब इस बंजर रेगिस्तान इलाके में मॉली की मदद कौन करता, लेकिन गलत समझ रहे हो आप सब लोग। उसकी मदद करने के लिए एक ज़ॉम्बी था। वो हीरो की तरह रेत में से उठता है और उन दोनों में से एक लड़के पे हमला कर देता है। वो उस लड़के को कच्चा खा जाता है और दूसरा लड़का ये देखने के बाद वहाँ से भाग जाता है। अब यह फिर से साबित हो चुका है कि सबसे खतरनाक चीज तो इंसान है। अब जब तक ज़ॉम्बी उस इंसान को खा रहा था, वो देखती है कि कार में से कुछ सामान गिरा है। वो जल्दी से उस सामान को उठाती है और वहाँ एक छोटी सी बोट भी मिलती है। उसमें वो सारा सामान डालती है और उसे रस्सी से बांध के वहाँ से चलने लगती है। मॉली चलते चलते स्मॉल्स को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसी की वजह से आज वो जिंदा है, वरना वो मर जाती। अब तक मॉली के साथ बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे टायर दिखते हैं। वो अपनी बोट को उस टायर से बांधती है और उस टायर को स्मॉल्स के गले में डाल देती है। एक चलती फिरती डेड बॉडी, उसका मॉली ने सही यूज किया है। अब मॉली को स्मॉल्स के साथ चलना अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो स्मॉल्स के साथ बात करने लगती है। वो स्मॉल्स को बताती है कि उसकी एक बेटी भी है जो 5 साल की है, लेकिन मॉली इस ज़ॉम्बी को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए वो टायर से बनी रस्सी को एक पहाड़ से बांध देती है। लेकिन उसे ये भी पता था कि बिना ज़ॉम्बी के वो सरवाइव नहीं कर सकती, इसीलिए वो ज़ॉम्बी पे चिल्लाती और कहती है मैं तुम्हें खोल दूंगी, लेकिन तुम मुझे काटोगे नहीं, मेरे साथ चलोगे। अब मॉली उस टायर को हटा देती है और सच में ज़ॉम्बी उस पे अटैक नहीं करता। तभी रात हो जाती है और एक पहाड़ी पे जाके बैठ जाती है। वो ज़ॉम्बी से ढेर सारी बातें करती है और वहीं पे सो जाती है। अगले दिन वो हाईवे तक पहुंच जाते हैं, पर हाईवे से बहुत सारी मिलिट्री की गाड़ियां जा रही होती हैं, इसीलिए मॉली जल्दी से उस ज़ॉम्बी को साइड में छुपा देती है
और खुद उन मिलिट्री वालों के सामने चली जाती है। मिलिट्री वाले मॉली को पूछते हैं कि तुम इन्फेक्टेड हो या किसी ज़ॉम्बी के कांटेक्ट में आई हो, लेकिन मॉली बताती है कि वो किसी ज़ॉम्बी के कांटेक्ट में नहीं आई है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी उठ के हाईवे पे आता है और सब उसे देख के शॉक हो जाते हैं। मॉली ज़ॉम्बी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले उसके पैर पे गोली मार के वहाँ से चले जाते हैं ताकि मॉली उस ज़ॉम्बी को लेके शहर में ना आ सके। ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और ये देख के मॉली उसके पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसकी उंगली को काट लेता है। अब ज़ॉम्बी तो कोई पालतू जानवर नहीं था जो मॉली की हर बात मानेगा। अब मॉली को पता था कि इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल जाएगा, इसीलिए वो एक पत्थर से अपनी उंगली को काट देती है। लेकिन फिर भी मॉली उस ज़ॉम्बी का साथ देना नहीं छोड़ती। वो उसे अपनी बोट में बिठाते हुए खींचते हुए ले जा रही थी, लेकिन मॉली को ज़ॉम्बी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी क्योंकि ज़ॉम्बी बहुत दर्द में था और ज़ॉम्बी की शक्ल देख के ये लग रहा था कि उसे अब आज़ादी चाहिए इस ज़ॉम्बी के शरीर से। मॉली ज़ॉम्बी के पास जाती है और वो चेक करती है तो उसके पास एक पर्स मिलता है जिसमें उस ज़ॉम्बी की तस्वीर होती है और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड की भी। ये देखने के बाद मॉली बहुत इमोशनल हो जाती है, इसीलिए मॉली अपने दिल में एक बड़ा सा पत्थर रखती है और दूसरे पत्थर ज़ॉम्बी के सर पे मार देती है, जिससे ज़ॉम्बी की यही कहानी खत्म हो जाती है। मॉली अब चलती रहती है और फाइनली वो एयरफील्ड के पास पहुंच जाती है। उसे निक का दोस्त भी मिलता है जो बताता है कि सारे ज़ॉम्बी को उसने एक कमरे में बंद कर दिया है और अभी थोड़ी देर में वो वहां से भाग जाएंगे। अब जो लोग सरवाइव कर रहे थे वो प्लेन में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं, पर उनमें मॉली नहीं थी। वो उनके साथ नहीं जाती क्योंकि फाइनली उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। उसे अब अपनी बेटी के पास जाना था क्योंकि उसे समझ आ चुका था भागने से अच्छा है कि वो अपने बेटी के पास जाए और उसने जो गलतियां की हैं उनका पश्चाताप करे, क्योंकि वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब मॉली अपनी बहन के यहाँ कॉल करती है, लेकिन कॉल कोई नहीं उठाता। फाइनली कोई कॉल उठाता है और वो थी मॉली की बेटी। वो बताती है कि काफ़ी टाइम से वो अपने कमरे में लॉक है क्योंकि मॉली की बहन उसे घर के अंदर लॉक करके कहीं गई है और वो अभी तक वापस नहीं आई। मॉली अपनी बेटी को समझाती है और उसे कमरे से बाहर आने के लिए मना करती है। वो जल्दी उसके पास आने की कोशिश करती है। मॉली अब राहत की सांस लेती है क्योंकि उसकी बेटी जिंदा थी, इसीलिए वो जल्दी से जाके कार में बैठती है, लेकिन कार में चाबी नहीं थी। इसका मतलब चाबी उन कुछ ज़ॉम्बियों में से एक ज़ॉम्बी के पास होंगी। इसीलिए मॉली भागती हुए उस कमरे में जाती है और एक एक करके सारे ज़ॉम्बी को मार देती है और फाइनली उसे चाबी मिल जाती है। अब वो जल्दी से अपने बहन के घर पहुंचती है। हम देख सकते हैं सारा इलाका सुनसान पड़ा है, मतलब वहाँ कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। अब मॉली जल्दी से अपने बहन के घर के अंदर जाती है तो उसे एक डेड ज़ॉम्बी दिखता है। शायद ये उसके बहन का पति होगा और साथ ही साथ एक जली हुई लाश थी। वो शायद उसकी बहन थी क्योंकि उसके पति ने उसे काट लिया था और उसे डर था कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे, इसलिए उसने खुद को जला दिया। अब मॉली अंदर जाती है तो उसे अपनी बेटी दिखती है और वो अपनी बेटी को गले से लगाती है। वो बहुत खुश थी अपनी बेटी से मिलकर, लेकिन थोड़ी ही देर में ये खुशी मिट्टी में मिलने वाली थी क्योंकि सामने का दरवाजा अपने आप खुलता है और वहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आते हैं। मॉली भी अब पीछे हटने वाली नहीं थी, वो भी उनका मुकाबला करने के लिए अब रेडी थी और बूम, यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। मूवी बाकी ज़ॉम्बी मूवी से बिल्कुल अलग थी, एकदम यूनिक, लेकिन फिर भी ये मूवी फ्लॉप हो गई। लेकिन मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई, फ्लॉप होने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।